वेलकम टू बाइबल किस शो सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20। और व्यूवर्स, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सीजन नंबर 4 की आखिरी एपिसोड है, यानी नेक्स्ट वीक से जो है वो हम सीजन 5 जो है वो शुरू करेंगे। तो इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बफजल खुदा 4 सीजन आई कैन डू के आज ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक से सीजन 5 जो है वो शुरू होने को है। बहुत बहुत शुक्रिया। पेंटिंग का जो कंपटीशन यानी कि यीशु मसीह हमारा कफारा, उसका भी ये आखिरी वीक होगा, यानी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में अनाउंस किया जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है उसने विन किया है और उसको 10,000 जो है वो कैश प्राइज जो है वो दिया जाएगा। घर बैठे उसको पहुंच जाएगा, उसको अपनी एक वीडियो जो है उस टेक्स्ट मैसेज के साथ जो उसको मैसेज आएगा उसके साथ थैंक यू की एक वीडियो आज टेलीविजन को भेजनी होगी ताकि हम अगली एपिसोड में उसको चला सकें। तो ये वीक अभी आपके पास है, यीशु मसीह हमारा कफारा। इस पर आपने जो है वो लाजमी अपनी पेंटिंग बनानी है और पेंटिंग के साथ जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो ऊपर अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लाजमी लिखें ताकि हमें जो है कैटेगराइज करने में भी आसानी हो और आपसे कांटेक्ट करने में भी आसानी हो। तो बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि इम्तहानात यानी कि एग्ज़ाम्स शुरू होने को हैं, कुछ के शुरू हो चुके हैं और छुट्टियां भी जल्द आ रही हैं। तो छोटा सा एक टिप देता चलूं कि याद आपने कैसे करना है, चूँकि मेमोरी का बहुत ताल्लुक़ है स्कूलों के साथ, स्टडी के साथ, सीखने के साथ। तो कोशिश करें जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो 7 का अदद याद रखें। 7 इंफॉर्मेशन पहले आप याद करें। 7 जब इंफॉर्मेशन उसको याद कर लेंगे तो उसके बाद आप कोशिश करें कि रेस्ट कर लें, आप चलें, आप फिरें, कोई काम करें, छोटी मोटी आपने कोई शरारत करनी है, खेलना कूदना है बहन भाइयों के साथ, वो करें, लेकिन वक्फा लाजमी जो है वो आप करें। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 7 का जो अदद है यानी कि आप 7 डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो ब्रेन के अंदर ही पहले अच्छी तरह से याद रहती हैं। इसी वजह से अगर आप अपने फ़ोन नंबर देखें तो आपको कोड के बाद हमेशा 7 अदद नज़र आएंगे, यानी 0304 उसके बाद 7 का अदद होगा। क्यों 7 का अदद फ़ोन का रखा गया है? ताकि लोगों को फ़ोन नंबर भी याद करने में जो है वो आसानी हो। यही वजह है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जब बच्चे कुछ इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं तो पहले अगर एक सवाल की 7 हेडिंग्स हैं या टोटल उसकी जो है वो 14 हेडिंग्स है तो पहले 7 को सीखें, लर्न करें, उसके बाद वक्फा और उसके बाद बाकी की 7 हेडिंग्स को जो है वो लर्न करें। यानी कि आप एक बार में 14 की 14 हेडिंग्स को जो है वो सीखने की कोशिश जो है वो ना करें। तो ये भी याद रखेगा कि आपका जो एक स्टडी का एक वक्फा है या पीरियड है वो 40 से 45 मिनट का होना चाहिए। यही वजह कि स्कूलों में भी जो पीरियड्स हैं वो आप देखते हैं कि 40 या 45 मिनट के होते हैं। तो घंटों घंटे एक ही टाइम पर बैठ के स्टडी ना करें, 45 मिनट स्टडी करें, उसके बाद मेक सम स्पेस, कुछ एंजॉय करें, खाएं पिएं, हंसे खेलें और जहन को रिफ्रेश करें। उसके बाद आगे के आप 45 मिनट जो है 45 मिनट से है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो दिया मैंने आपको एक अच्छा फार्मूला सीखने का भी। तो जी नाज़रीन, इससे पहले कि आज का हम अपना प्रोग्राम शुरू करें सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20, आए आज के कॉन्टेस्टेंट के मतलब देखते हैं एक छोटी सी वीडियो। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कामरान मुश्ताक है, मैं रावी रोड लाहौर से हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पास्टर अमन फजल साहब को, सिस्टर निदा को और पास्टर नदीम सलीम साहब को, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है कि हम यहाँ पर आकर कम्पीट कर सकें और कुछ सीख सकें। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाज़रीन, आज के हमारे कॉन्टेस्टेंट आपकी जोरदार तालियों में कामरान मुश्ताक। इसी तरह आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर खुदा के बड़े ज़बरदस्त सूरमा, बड़े ज़बरदस्त खादम, खुदा उन्हें पाकिस्तान के अंदर बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। RGM चर्च के वो चेयरमैन फाउंडर है। आपकी जोरदार ताली में पास्टर आसिफ जॉन गिल। वेलकम टू सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20। और व्यूअर्स, इस वक्त मैं जैसा कि हमेशा कहता होता हूँ कि ज़रूर अपनी दुआओं में, अपनी पर्सनल दुआओं में पास्टर फजल और सिस्टर निदा
अनवर और सारी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। स्टार टनल लाइव टीवी को भी, जिसकी वसातत से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी को फैला रहा है। और ज़रूर जब भी आप दुआ करें तो नाम लेकर उनके लिए दुआ करें, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए, फजल के लिए, सेहत के लिए, इसके साथ साथ उस कंपनी के लिए भी जिसकी वजह से वो विनर्स, वो लोग जो इस प्रोग्राम में विन करते हैं, उनको जो है वो जॉर्डन में, तुर्की में, मिस्र में जो मसीही मुक़द्दस मकामात की सैर करवाई जाती है, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। यानी कि पास्टर करामा लियाज चौधरी जो कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनकी कंपनी का नाम है होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी, उनको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखेगा। ये लोगो भी आप उसकी कंपनी का देख रहे हैं और ये नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी जो है वो होली जो लैंड्स हैं या मुक़द्दस मकामात की सैर करना चाहते हैं, बिब्लिकल मकामात की सैर करना चाहते हैं, तो आप भी जो हैं वो इन नंबरों पर रब्ता करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर मुफ्त जाना है तो आपको इस कुर्सी में बैठना होगा, विन करना होगा, फिर आप जब फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं। जी कामरान, वेलकम टू आई कैन डू शो। कैसा महसूस करें आज यहाँ पर आकर? बहुत एक्साइटेड हूँ सर। ग्रेट, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, बड़ी अच्छी आपने जो है ड्रेसिंग की है, मैचिंग बड़ी अच्छी है। तो क्या करते हैं कामरान आप? सर मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं आप, वेरी नाइस। आई प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। वेरी नाइस। इसका तो ये है कि अगर अकाउंट खुलवाना हो तो आपसे रब्ता करें। यस यस ऑफ कोर्स। तो अगर अकाउंट में पैसे डलवाने हो तो फिर किससे रब्ता करें? अगेन यू कैन कांटेक्ट मी। आई कैन कॉन्टैक्ट विद यू। ये आपकी जो फराद दी है, खुदा आपको बरकत दे जी। Thank you. पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब, क्या हाल है आपके? और वेलकम टू आई कैन डू शो वंस मोर टाइम। थैंक यू वेरी मच। खुदा उनका शुक्र कि एक बार फिर मुझे मौका मिला कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकूं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दावत थैंक दी। यू सो मच। आपको देखकर मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि हमारी पुरानी दोस्ती है, लंगोटिया यार, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन फीलिंग्स ऐसी होती है आपके साथ जब भी मिलता है, बड़ी खुशी होती है। और खुदा आपको कसरत की बरकत दे, और आज आई कैन डू शो में खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल भी करे। Thank तो you. कैसी खिदमत जारी है आपके साथ? जी, खुदा उनका शुक्र है कि खुदा अपनी बादशाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर में और सराउंडिंग जी। एरिया और आउटरीच में Very जो nice. है खुदा अपना काम ले रहा है। प्रेज गॉड। खुदा आपकी खिदमत को और ज़्यादा इंक्रीज करे। तो जी कामरा, इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के जो है वो 4 ऑप्शन होंगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना है। कंप्यूटर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हाईलाइट जी कामरान, पहला सवाल है, ज़बूर की किताब के कुल कितने अबवाब हैं? ए 50, बी 150, सी 40 और डी 140। 10 सेकंड कामरान आपके शुरू हुए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बाय ऑप्शन बी। देख लें वो ना बोरिया बिस्ता उठा के वापस। कहाँ से आए हैं आप कामरान? मैं रावी रोड। देखिए रावी रोड की लाहौर। जो रिस्पेक्ट है वो आपके हाथों में है। यस। सारे लोग जो रावी रोड के हैं वो आपको देख के कह रहे होंगे कि कामरान भाई मैं इज्जत का ख्याल रखना। आई ट्राई टू नॉट लेट इट डाउन। दैट्स ग्रेट जी। तो बी को हम कंफर्म कर दें, लोग कर दें? यस। जी आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, क्या ख्याल है?
वी शुड प्रोसीड। या श्योर। जी, क्वेरी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। बताएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन बी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ज़बूर की किताब के 150 अबवाब है। तो व्यूअर्स आप भी याद रखिएगा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब सवालात जवाबात का सिलसिला जारी हो तो आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठें, एक दूसरे से पूछा करें, क्योंकि इस तरह से आप बाइबल के बहुत से इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह सीख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो जी कहते हैं पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब के वेल बिगन इज द हाफ डन। या तो बच्चे ने पहले सवाल का सही जवाब दिया है और ये लोगों के बैंक अकाउंट खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनका बैंक अकाउंट यहाँ पे खुल सकता है अगर उन सवालों पर जहाँ 1000 का नोट लगा है उनका जवाब देंगे तो, लेकिन इधर बैंक से जो पैसे लूज होंगे। चलते हैं कामरान अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप इसको विन करते किधर जाएंगे आप? जॉर्डन, पहले कभी किसी कंट्री गए आप? यूए में गए हैं। तो आप जॉर्डन जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट की दुनिया में घूम फिर रहे हैं या न्यू टेस्टामेंट की दुनिया में घूम फिर रहे हैं। यू विल एंजॉय अ लॉट। ठीक है, तो खुदा करे कि आप इस प्रोग्राम में जरूर विन करें और खुदा आपको वहां पर लेके जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। पास्टर आसिफ, या ये क्या हो गया? 1000 का नाम इस सवाल पे लगा हुआ है और अपनी पॉकेट डीली करने या ना करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इसने सवाल का जवाब दिया तो पॉकेट में से 1000 रुपया निकल जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये जवाब दे और मेरी पॉकेट जो है वो ढीली हो। अच्छा, ये देखे लोग कहते हैं कि पास्टर साहब जो पास्टर हजरात ने पॉकेट डीली करते, लेकिन आप कितनी खुशी से अनाउंस कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो जी कामरान, क्वेश्चन नंबर 2, फारिस की मुमलकत के मुवक्किल ने कितने दिन तक फरिश्ते का मुकाबला किया? ए 18 दिन, बी 19 दिन, सी 20 दिन और डी 21 दिन। कामरान आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं और 3 हेल्पलाइन आपके पास है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी श्योर? नॉट श्योर। क्विज नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। बताएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन डी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 21 दिन। वेल शाबाश कामरान, आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया है और 1000 रुपया इनाम भी इस सवाल के साथ आपने विन किया है। बस अब बड़ी खुशी हो रही है आपकी पॉकेट से 1000 की। ये तो मेरा दिल जानता है। यकीन जाने इस 1000 की सेलिब्रेशन को मनाने के लिए मैं 2000 रुपया खर्च करने का मिठाई खाने इतनी खुशी हुई है मुझे। प्रेज गॉड। अच्छा पास साहब, बड़ी एक खूबसूरत बात या मैं कहूँगा कि यूनिक बात भी, ये मुवक्किल अक्सर हम सुनते थे जी, मुवक्किल भी कोई चीज़ है। कभी कभी मैं बचपन ये सुनता था कि घरों में हमारे मुवक्किल किसी ने बेच दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर फारिस की जो मुमलकत के मुवक्किल थे उन्होंने फरिश्ते के साथ मुकाबला किया जी। तो क्या समझते हैं कि ये मुवक्किल क्या होते हैं? ये वो स्पिरिट्स हम कह सकते हैं जो आपकी दुआओं के जवाब को लाने में, हमारे तक पहुंचाने में रुकावटें पैदा कर। सो इनको हम हर्डल्स कहते हैं। हर्डल्स कहते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी दुआओं का जवाब आने में टाइम लगाती हैं। और बाइबल हमें ये बात बताती है कि जिस घड़ी हम दुआ करते हैं खुदा उसी घड़ी सुन लेता है और जवाब दे देता है। लेकिन सम टाइम दुआओं का जवाब आने में टाइम लगता है और ये वही मौका है जो हमारे जवाब को रोके होते हैं और वो टाइम लगता है हम तक पहुंचने में। आमीन। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत आपने बात किया, खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो वेल डन कामरान, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू। और लेट्स सी, अभी तो ये 2 सवाल हैं और 13 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मुवक्किल से मुकाबले के लिए किस फरिश्ता ने मुकाबले के लिए मदद की? ठीक है, एक फरिश्ते ने जब उस मुवक्किल से मुकाबला किया तो उस फरिश्ते की एक और फरिश्ते ने मदद की। नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो कौन सा फरिश्ता था? ए जब्राइल, बी
क्रॉबी फरिश्ते हम कहते हैं जो जैसे बागियतन के बाहर जी, जी। जो मुहाफिज। शुलाजन तलवारों के साथ मुहाफिज थे, वो फरिश्ते। सी मिकाइल या डी राफेल। ये 4 ऑप्शन 10 सेकंड के साथ। जी कामरान। ऑप्शन डी राफेल। ऑप्शन डी राफेल। श्योर? 50-50. Okay, should I confirm this, locate, or do you want to go with any helpline? लोकेट। Locate. कॉमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 3 की ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। बताएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। जवाब गलत हुआ। कॉमेडी सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। क्रॉबी। ऑप्शन सी मिकाइल। तो बस सब कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा हमारे लिए फरिश्तों को जो है वो भेजता है। फरिश्ते खुदा के लिए भी जंग करते हैं, अपने बंदों को महफूज करने के लिए उनकी खातर, उनकी फेवर में भी जो है वो जंग करते हैं। और यहाँ एक फरिश्ते के साथ साथ दूसरा फरिश्ता भी जो है वो मदद के लिए पहुँच जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से आप? खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए मददगार भेजता है। यस। और पहले हम देखते हैं कि जब भी खुदा के लोग पुराने अहदनामा में कहीं पर भी किसी भी मसले में प्रॉब्लम में जाते थे तो खुदा के फरिश्ते आते थे और उनकी मदद करते थे। और बाइबल मुकद्दस में भी ये लिखा है ज़बूर की किताब में कि वो तुम्हारे आगे अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि तुम्हारी राहों को तैयार करे। सो ये जो हमारी मिनिस्ट्रियल एंजल्स हैं जिनको हम खिदमत कि मुल्क नजब बादशाह का मेहमानों के साथ रहने के कितने दौर गुजरेंगे। आपको पता कि बादशाह ने एक ड्रीम देखा था और फिर जब दानियल ने उसकी
ताबीर की थी तो उसने बताया था कि असल में इस तरह से आपके ऊपर दौर गुजरेंगे, आप जानवरों के साथ जो है वो क्याम करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। कितने वो दौर गुजरेंगे, ये इस दौर से पहले के कितने गुजरेंगे, इधर से 1000 रुपया भी गुजरेगा क्योंकि इस सवाल के साथ 1000 रुपये का नोट भी है, 1000 का नोट भी है। तो ए 6 दौर गुजरेंगे, बी 7 दौर गुजरेंगे, सी 8 दौर या डी 9 दौर। आपके 10 सेकंड शुरू हुए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर, यस मे बी। क्योंकि मैं कभी जवाब नहीं देता, मेरा तो ये फ्रेंड है कंप्यूटर, जो जवाब देना है इसने जवाब देना है, तो मैं इसके बाद मैं श्योरिटी देखूंगा कि कितना हाउ फार इट इज करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा और बताएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन बी 7 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, आपने बिल्कुल सही इसका जवाब दिया है। पास आसिफ, ये जिस सवाल के साथ नोट लगा था वो जवाब दुरुस्त क्यों दे रहे थे? उनको पता लग गया है पादरी काबू आया हुआ है। पादरी काबू आया हुआ है, ये दिस इज अनदर रीजन कि उनको पता चल गया कि पादरी काबू आया हुआ है, तो अब जो है ना पादरी को नहीं स्पेयर करना। वेल डन जी। 7 दौर गुजरे। नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो ड्रीम देखा, ठीक है, 1 मिनट के लिए पास अगर आप इसमें कुछ कहना चाहिए क्योंकि टाइम कम है और 3 सवाल हमने उस शॉर्ट वक्त में कवर करने हैं। खुदा रोया दिखाता है और खुदा ही हमें फिर उसके बारे में बताता भी है। सो नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब ये चीज़ देखी वो खौफजदा हुआ और वो चाहता था कि मुझे पता लगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आज भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ खुदा हमें दिखाता है बिफोर टाइम, लेकिन हम उसके बारे में सीरियस नहीं होते। और यही वजह है कि मैनी टाइम्स हम लोग जो कुछ देखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक्टिव होते हैं। सो खुदा हमें बिफोर टाइम अलर्ट करता है कि तेरी ज़िंदगी में क्या बुरा होने वाला है, सो अपने आप को दुरुस्त कर ले। और खुदा ने दानियल के ज़रिए उस रोया का जवाब उसे दिया और उसे बताया कि तू इतने दौर तेरी ज़िंदगी में आएंगे और तू ये मुश्किल वक्त गुजारेगा। सो आज भी खुदा हमें आने वाले मुश्किल दौर के बारे में बताता है, बिफोर टाइम अलर्ट करता है, लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम लोग अलर्ट नहीं होते। बिल्कुल सही बात किया। व्यूअर्स, आप में से हर शख्स जो ख्वाब देखता है, ख्वाब कुछ है वो हमारी अपनी ही तरफ से है, मेडिकली ख्वाब हैं, और कुछ ख्वाब जो हैं वो ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से आपको अलर्ट करने के लिए हैं, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में कई ख्वाब अपने बंदों को अलर्ट करने के लिए थे। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब आपको ऐसा ख्वाब आप देखें जिसके बारे में आपको ये फील हो कि खुदा मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, और अगर आपको उसकी ताबीर का ना पता हो, ना समझ हो, तो उसके 2 तरीके, वैसे देयर आर सेवरल मेथड या वेज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन 2 तरीके जो प्रायोरिटी पे हम वो बयान करना चाहूँगा। एक तो खुदा से दुआ करें, खुदावंद तू इस ख्वाब के ज़रिए मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो मुझे इसकी ताबीर का। और दूसरा, आप खुदा के खुदाम से भी जो है वो पूछ सकते हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं कि पास साहब मैंने ये ख्वाब देखा है, तो आप भी हेल्प करें कि इस ख्वाब का जो वो क्या मतलब हो सकता है। तो जी कामरान, आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया है और आप एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ चल निकले हैं, अभी एयरपोर्ट पहुंचे नहीं हैं, ठीक है। और मेरे प्रोग्राम में एयरपोर्ट जाने के 2 रास्ते हैं। एक एयरपोर्ट का रास्ता जो इलाहाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और एक एयरपोर्ट का रास्ता जो चिबुरजी वाले जहाज की तरफ जाता है। लेकिन कौन से वाले रास्ते में आप जाएंगे ये आगे आने वाले फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे। तो पासा से बड़ा मज़ा आ रहा आपके साथ, बड़ी अच्छी आप बातें बयान कर रहे हैं, और आप बड़े खूबसूरत खुदा के खातिर, खूबसूरत दिल है आपका, खूबसूरत रूह से आप ममूर हैं, खुदा आपको बरकत दे। और कामरान चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। और जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन इस वक्त कामरान आपके सामने है, और सवाल यह है कि दुनिया की सबसे छोटी बाइबल किस मुल्क ने तैयार की है? ए जर्मनी ने, बी अमेरिका ने, सी इसराइल ने, या डी जापान ने। 10 सेकंड आपके शुरू हुए, 2 हेल्पलाइन आपके पास बाकी हैं। ऑप्शन सी, इसराइल। ऑप्शन सी, क्या समझते हैं हम कि ये इसराइल? एक्चुअली आई शुड टेक हेल्पलाइन, लाइक 50-50 कॉल के जरिए या उसको 50-50। ओके, कंप्लीट सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हेल्पलाइन जो है वो कॉल को कन्वर्ट करके हेल्पलाइन 50-50 की दी जाए। 4 की जगह 2 ऑप्शन
कामरान के सामने जो है वो रखी जाए। जी, इस वक्त दो ऑप्शन आपके सामने हैं, जापान डी, इजराइल सी, और अब यहाँ पे आप होने वाले हैं कंफ्यूज। इसराइल। क्विज नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन सी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इजराइल। वेल डन, शाबाश, बिल्कुल सही आपने इस सवाल का जवाब दिया है। तो जी व्यूअर्स, बिल्कुल इजराइल ही वो मुल्क है जिसने दुनिया की सबसे छोटी बाइबल जो है वो बनाई है। कितनी छोटी बाइबल है, यानी कि अगर आप YouTube पे देखो आप इतनी सी छोटी सी बाइबल मिलेगी, लेकिन ये बाइबल उससे भी कई गुना छोटी है बिल्कुल। यानी कि आप इस उंगली के ऊपर छोटा सा एक चिप रख लें या मेमोरी कार्ड को आप जो है वो हाफ काट लें, उससे भी छोटा बना लें, तो उतनी छोटी बाइबल इस्राएल ने जो है वो बनाई है। आए एक छोटी सी वीडियो इसके मुतालिक देखते हैं। ये सिर्फ ये नहीं दिखाएगा ये वीडियो कि ये बाइबल कितनी है, बल्कि इस बाइबल को तैयार कैसे किया गया इस डॉक्यूमेंट्री में आप ये भी देखेंगे। The text we chose is the oldest and most significant for the Jewish people and one of the most important in the world. We wanted to demonstrate how the entire book could be reduced to an almost inconceivable size. We realized that we might have found an interesting way of introducing nanotechnology to the general public. We wanted to encourage people to think about the unbelievably tiny dimensions in which we can create complex systems today to process, store, and share data. The desire to miniaturize is a universal trait that has existed since time immemorial. During the Middle Ages across Europe, miniaturized versions of the Christian scriptures were published. There is also a Jewish tradition of micrographic handwriting. Ancient communities wrote on eggshells and grains of rice to symbolize good fortune. तो जी व्यूअर्स, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा और याद रखिएगा आज के बाद ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके पास हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि दुनिया में सबसे जो नैनो बाइबल है, सबसे छोटी बाइबल है, वो इस्राएल ने जो है वो तैयार की है। तो आपने अपने कॉमन सेंस का जो है वो इस्तेमाल किया है या तुक्का लगाया कि ये इस्राएल ने बनाई होगी? वैसे वो लाइफलाइन लूज कर दी, मैं पहले भी इसराइली कह रहा था। मैंने भी वो हेल्पलाइन को जाने दिया, मैं कि एक हेल्पलाइन तो चाहिए, ठीक है, ताकि हो सकता है अगले सवाल में पास्टर आसिफ जॉन गिल के पैसे बच जाएं किसी तरीके से। कितना अच्छा मैं आपके लिए ख्याल रखता हूँ। थैंक यू, ये मोहब्बत जारी रहे। ये मोहब्बत है। तो वेल डन, शाबाश जी। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। अर्नून के घाटों पर मोआब की बेटियां कैसे परिंदों की मानिंद होंगी? ए खुशनुमा, बी आवारा, सी चहकते हुए, या डी उड़ते हुए? आपके 10 सेकंड शुरू हुए। खुशनुमा। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। ये जवाब कामरान गलत हुआ। सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर, ऑप्शन बी आवारा। इस तरह अभी तक 6 सवाल में से सिर्फ 2 सवालात के जवाब कामरान गलत हुए हैं और अब चलेंगे आज के आखिरी सवाल की तरफ। कबड्डी सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज का आखिरी सवाल फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। लूका 13 बाब के मुताबिक औरत में कितने बरस बदरू के बायस कमजोरी थी? ए 8 बरस, बी 12 बरस, सी 18 बरस, या डी 20 बरस? आपके 10 सेकंड शुरू हुए। ऑप्शन बी 12 बरस। ऑप्शन बी 12 बरस। लॉक कर दूं या हेल्पलाइन नहीं? यस, लॉक। श्योर? यस। लॉक कर दूं मैं? 1000 रुपये मैं देता हूँ, इसको चेंज कर लें जो आपको। नो। 2000 रुपये आपको देता हूँ। लॉक इट। 3000 आपको देता हूँ। 4000 मैं आपको देता हूँ। लॉक नहीं, लॉक करें इसको। ना लॉक करने का। अच्छा आखिरी जी 5000 मैं आपको देता हूँ जो आप चेंज कर लें। नहीं, लॉक करें। कबड्डी सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 7 की ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है।
ऑप्शन बी जवाब बिल्कुल गलत है, टोटली गलत। 5000 दिया था आपने। क्विज सही जवाब फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऑप्शन सी 18 वर्ष। इसे कहते हैं कॉमन सेंस की कंफ्यूजन पैदा करना, क्योंकि मुझे पता है कॉन्टेस्टेंट का ध्यान सिर्फ 12 वर्ष पे जाएगा, औरत का नाम जहां आएगा वहां पर, 12 लेकिन बरस का रुका तेरा बाप के मुताबिक। सो ये 18 वर्ष से ये औरत बीमार थी बदरू के बायस। व्यूअर्स, यहाँ पर जो ख़ास बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हमारे ऊपर बीमारी आती है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसमें मेडिकल रीजंस भी हैं। आप मेडिकली बीमार होते हैं, आप सर्दियों में बाहर ठंडे पानी से नहाए, आपको सर्दी लगी, बुखार हो गया, कॉमन सी बात है कि सर्दी आपको लगी उसकी वजह से बुखार हो गया। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक रूहानी है, यानी कि वो बदरू गिरफ्तार हो सकता है, और इसकी एग्जाम्पल बाइबल के अंदर मौजूद है। ये औरत जिससे जो 18 वर्ष से बीमार थी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये बदरू के बायस बीमार थी। इसके अंदर जो थी वो स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी थी, और ये उस बदरू के बायस ये औरत 18 वर्ष से बीमार थी, और यीशु मसीह ने इसको पहचाना था कि ये औरत जो है वो बदरू के बायस बीमार हैं। और जब यीशु मसीह ने इस पर हाथ रखकर इसको शिफा दी तो बदरू चूँकि उस वक्त निकल गई, और ये औरत उस वक्त जो थी वो शिफा पा गई। तो पास्टर आसिफ क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई ही ये दुरुस्त है कि बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक रूहानियत से भी है, यानी कि वो डीमन पजेस्ड लोग होते हैं इसलिए वो बीमार होते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? 3 किस्म के बीमार पाए जाते हैं जी। पहले वो जो गुनाह के बायस बीमार होते हैं, दूसरे वो जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस में होते हैं जी, और तीसरे वो बीमार जो खुदा के जलाल के लिए बीमार होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं पैदाइशी अंदार, उसके बारे में कहा गया कि क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने गुनाह किया। तो खुदा यीशु ने कहा ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, इसलिए कि खुदा का जलाल जाहिर हो। सो अगर हम लोग किसी बीमार को देखते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम लोग हमारे अंदर डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट होनी चाहिए कि हम लोग रूहों का इम्तिहाज करें कि हमारे सामने जो स्पिरिट है वो क्या है, डिमोनिक है या कोई और है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बीमार बदरू गिरफ्तार हो और हम उसको बदरुएं निकालने लग पड़े।
आई कैन डू ना लिखें बल्कि आई कैन डू आजिक टेलीविजन लिखें, ताकि ये यूट्यूब का चैनल आपके सामने आ जाए। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह हमारा आई कैन डू का जो सोशल मीडिया का पेज है आई कैन डू, उसे भी लाइक कीजिएगा ताकि डेली की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे थे सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का पार्ट 1। कल हम आपकी खिदमत में सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में होंगे दोबारा हाजिर। तब तक के लिए अपने होस्ट पास्टर नदीम सलीम को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।